Good morning, all of you. Today, in this chapter, we will discuss a solid figure like a cone. As you know that, what is a cone? We see around us many objects such as an ice cream cone, conical vessel, joker cap, etc. आप अपने चारों तरफ कई सारे शेप्स को देखते हो। कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जो हमें कोन के दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा, आइसक्रीम, कॉनिकल वेसल और जोकर कैप। बर्थडे कैप आप यूज करते हो, बर्थडे पे अपने सर के ऊपर एक टोपी यूज करते हो ना, तो वो भी क्या है, कॉनिकल शेप की होती है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू हैव द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। इन ज्योमेट्री वी डिफाइन इट एज अंडर about cone. The solid is generated by the rotation of a right angle triangle about one of the sides containing the right angle is called a right circular cone. जैसे हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है या कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसपे एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर उसके किसी एक साइड को हम रोटेट करते हैं तो जो सॉलिड फिगर हमारा फॉर्म होता है वो क्या बनता है, कोन बनता है। जैसा इसमें फिगर में दिखाया गया है आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने एक साइड से रोटेट किया, वो हमारा क्या बना, कोन बना। इस फिगर को ध्यान से देखिए तो जो इसका पॉइंट ए है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोन, और जो इसका बेस है वह कैसा होता है, सर्कुलर होता है विथ रेडियस आर। द लेंथ ऑफ ओ ए इज नोन एज द हाइट ऑफ कोन एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज नोन एज इट्स लेंथ हाइट। एज यू नो दैट देयर आर टू हाइट्स इन अ कोन। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होती है स्लैंट। स्लैंट मीन्स होती है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले स्लैंट हाइट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे ये फिगर है, 90 के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं 90 के सामने, ये जो हमारा है इसी को हम कहते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट जो होती है वह उसके परपेंडिकुलर हाइट से ग्रेटर होती है, यानी हम कह सकते हैं एल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच। अब यहाँ देखो, अगर पाइथागोरस यूज करते हैं तो एल स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर रूट उठाएंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर रूट। इस तरीके से हम कोन की स्लैंट हाइट को भी आसानी से फॉर्म कर सकते हैं। नाउ किसी भी राइट सर्कुलर कोन में अगर हम उसके बेस की बात करते हैं तो बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और उसकी रेडियस कितनी होती है, आर। और कोन की हाइट हमने कितना ले लिया, एच, और इसकी स्लैंट हाइट अगर एल है तो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वह सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। कभी भी अगर आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें से आप कोन को का शेप काट के बाहर निकालो तो जो कोन का वॉल्यूम होगा हमेशा आप देखोगे सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो इसकी कर्व सरफेस एरिया होती है कोन की, आउटर सरफेस एरिया, वो क्या होती है, पाई आर एल होती है। और जो टोटल सरफेस एरिया है वो एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो कर्व सरफेस एरिया कितनी हमारी हुई, पाई आर एल हो गई, और बेस हमारा कैसा है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। यहाँ से अगर हमने पाई आर कॉमन किया तो क्या है, पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये हमारा क्या है, कोन का टोटल सरफेस एरिया। इन तीन चीज़ों से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वह अराइज होते हैं कोन पे, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये वॉल्यूम ऑफ कोन, इसकी एरिया ऑफ कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया हमारी क्या है, क्लियर है। तो नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 13.3. So students, today we will discuss in this chapter exercise 13.3 some problems which are based on a cone. Today first question, the diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its length height 10 centimeter. Find its curved surface area. यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया, हमारे पास एक कोन है। सबसे पहले कोन का एक शेप बना लेते हैं। फर्स्ट वी ड्रॉ द शेप ऑफ अ कोन। ड्रॉ किया मैंने। यहाँ से इसी को हम क्या कहते हैं, इस कोन का रेडियस, और ये क्या होती है इसकी हाइट, और ये क्या होता है इसकी स्लैंट हाइट। क्लियर। क्वेश्चन में क्या दिया, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होता है 10.5/2। इसी को हम लिख सकते हैं 105/20। डेसिमल मैंने हटा दिया, 21/4 इन सेंटीमीटर। और इसकी स्लैंट हाइट एल कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल।
पाई 22/7, रेडियस 21/4 एंड यल 10। 7 3 या 21, 2 से 11 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 11 इंटू 15, 11 5 या 55 और 11 में 11 और 5 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इफ रेडियस एंड स्लेंट हाइट हैज गिवन, देन वी हैव टू इजीली फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन if its length height is 21 meter and diameter of the base is 24 meter। फिर से यहाँ देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव diameter of the cone 24 meter, radius 24 का हाफ 12 and its length height is 21 मीटर। क्या हमें फाइंड करना है इट्स टोटल सरफेस एरिया, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर 22/7 इंटू आर 12 एल प्लस आर 21 प्लस 12 22/7 इंटू 12 इंटू 33। इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 12 टू जा 24, 25 26/7 टू 33। व्हेन वी मल्टीप्लाई 264 इंटू 33, देन वी गेट, यहाँ से हम बहुत इजी में इसकी टोटल सरफेस कितनी आ गई 871257 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो इस बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके होमवर्क में हैं। ये है सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन आपको दिया गया है और स्लेंट हाइट दी गई है, पूछा है रेडियस कितना होगा। तो पाई आर एल की वैल्यू कितनी दी है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दी गई है, स्लेंट हाइट भी दिया गया है। आप रेडियस फाइंड करने के बाद इसे टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, अ कॉनिकल टेंट 10 मीटर हाई एंड बेस रेडियस 24 मीटर, फाइंड इट्स स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो एल क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से r कितना है 24 और h कितना है 10। 24 का स्क्वायर 576 एंड 10 का स्क्वायर 100, तो इस √676, तो स्लेंट हाइट आपकी 26 मीटर आ जाएगी। फिर यहाँ से दिया है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। हमें कैनवास चाहिए जिससे हम टेंट को बनाना चाहते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना 70। कभी भी आप कॉनिकल टेंट बनाओगे तो आप सिर्फ बाहर से क्या करते हो, कपड़े का यूज़ करते हो, अंदर का पोर्शन क्या होता है खाली होता है। यहाँ से CSA निकालने के बाद 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपये खर्च करते हैं 70 रुपीज़ खर्च करते हैं। तो हम टोटल कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको रीड करना है अच्छे से और इस पर सॉल्व करना है। तो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।